बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 मार्च है और तकरीबन टाइम है मक्का में 2:30 का। अभी क़यामुल लैल ख़त्म हुआ है। जिन भाई बहनों के गवर्नमेंट और प्राइवेट हज के कुछ क्वेश्चन थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में सबके आंसर दे दूँ। तकरीबन 10 सवाल हैं। पहला सवाल, हज वीज़ा कब तक मुकम्मल तौर पर जारी हो जाएंगे और सबका स्टेटस कब तक क्लियर हो जाएगा? इंशाल्लाह 20 मार्च तक हो जाएंगे सबके क्लियर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी कल के 1-2 दिनों में बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हैं, मतलब उसका फ़्लो बड़ा है और अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 80% क्लियर हो चुके हुए हैं। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी 20 से पहले सारी क्लियर हो जाएंगी, चाहे गवर्नमेंट हज है या प्राइवेट है, दोनों की इंशाल्लाह। प्राइवेट वाले फिर भी अपने टूर ऑपरेटर से राब्ते में रहें, ठीक है। गवर्नमेंट वाला काम गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट वाला मोरा वाले लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने टूर ऑपरेटर से राब्ते में रहें कि अगर किसी चीज़ की छोटी मोटी कोई कमी पेशी वो बोले तो वो क्लियर करवाएं, वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा सवाल, जो लोग ओवरसीज़ हैं क्या इनके लिए पाकिस्तान हज पर जाने से पहले पाकिस्तान आना लाजमी है या वो बाहर से? हाजी ना कंफ्यूज हो रहा है, जो ओवरसीज़ है वो समझता है कि मुल्क की जैसे हालात ख़राब हैं तो क्या हम पाकिस्तान आने के बजाय डायरेक्टली आ जाएं। तो गवर्नमेंट वाले ऐसे नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट वालों को पाकिस्तान ही आना है। गवर्नमेंट अभी तक का इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं देते, कल को पता नहीं, कल को मीन्स अगले साल। तो प्राइवेट में ये ऑप्शन होता है, वो अपने टूर ऑपरेटर से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। प्राइवेट वालों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वो उनसे पूछ लें अगर उन्होंने उनका फ़्लाइट शेड्यूल ये वो चीज़ें डन नहीं की हुई, मोस्टली सबकी डन हो चुकी हैं। और गवर्नमेंट वाले में ऐसे नहीं है, आपको पाकिस्तान ही लाजिम आना है इस साल। इस चाहे मुल्क की हालात ख़राब हैं या कुछ भी जो भी चल रहा है ना सिनेरियो, पाकिस्तान आना लाजमी है। हाँ, आप वापसी मक्का से अपने मुल्कों में कर सकते हैं, उसके एक सिनेरियो होता है, लेकिन वो आगे की बातें हैं। इसके लिए आपको पाकिस्तान आना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्राइवेट हज स्कीम वालों को वीज़ा भी जारी होना शुरू होगा? हाँ, प्राइवेट वालों को भी वीज़े जारी हो रहे हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है, दोनों की चीज़ें चल रही हैं। और सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के मेडिकल के बारे में इस वक्त क्या सूरत हाल है? याद रखो, जो मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ने, जो सऊदी गवर्नमेंट ने चीज़ें बोली हुई है ना, जो एक्टिव हैं, जिनको मतलब जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, फेफड़ों का मसला है, इस तरह जो भी बड़ी बड़ी उन्होंने बीमारियां बताई हैं, अगर तो वो एक्टिव हैं तो वो हाजी नहीं जाएगा। अगर उसने अपना मेडिकल गलत ये वो बनवाया हुआ तो उसको फिर भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनके पैसे भी ज़ाया होंगे और ख़र्चा भी उन पर अपने आएगा। हाँ, जिन्होंने ऑपरेट हो चुके हैं लेकिन मेडिसिन चल रही है तो वो अपना प्रॉपर जो मेडिकल का फॉर्म है ना, वो उसी तरह का लिख के दें। प्राइवेट वाले बिलखुसूस इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें, अपने टूर ऑपरेटर को करंट कंडीशन की डिटेल सारी बताएं और अपना जेली मेडिकल ये वो चीज़ें ना बनवाएं, जो रियलिटी है वो सारी क्लियर बताएं। बाकी आपने अब जाके हाजी का अपनी मेडिसिन भी ये चीज़ें भी सारी पैक करवानी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर के साथ रखनी ज़रूरी है। लेकिन कोई मेडिकल जेली ना बनवाए, वो मसला बनेगा उनके लिए बाद में, इसलिए कोई इस तरह की हरकत ना करे। इसी तरह जो प्रेग्नेंट बहनें हैं जिनके 5-6 माह से ऊपर हो चुके हैं, वो भी थोड़ा ख्याल करें। अगर किसी ने ऐसे गलत किसी कम की ऐसे ही गुजारा चला के आगे गए, अल्लाह ना करे कोई मसला बना तो फिर उनके लिए मसला होगा। बाकी इसकी प्रॉपर तफसील है, तफसील हर कोई अपने टूर ऑपरेटर से पूछेगा तो उनके लिए आसानी होगी, हमसे उनको अधूरी बात मिलेगी, ठीक है। तो हर कोई अपने टूर ऑपरेटर से राब्ते में रहे। गवर्नमेंट का निसाब हमने सबको वैसे ही बताया हुआ है। सवाल नंबर 4, सरकारी ऑपरेटर हज ये हो गया। सवाल नंबर 5, जो ख़वातीन हामला हैं वो हज के लिए हवाले से क्या करें, इनके लिए क्या हदायत हैं? आपको बोला हुआ है, अब तो रिटर्न भी कुछ नहीं हो सकता ना, जो आपको चीज़ें पहले बोली थी। अगर तो आप तंदुरुस्त हैं, 3-4 माह हुए हैं तो बस ठीक है। अगर तंदुरुस्त भी नहीं है, बेशक 3-4 माह भी हैं या 5-6 माह हो गए हैं, तो फिर आपके लिए मसला है। तो ये चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। सवाल नंबर 6, जो लोग इस वक्त उम्रा पर हैं इनके हज वीज़ा अभी तक सिस्टम में शो क्यों नहीं हो रहे? मेरा भी अभी तक नहीं हो रहा, इसकी मैंने डिटेल पूछी थी और मतलब 2-3 जगहों से प्रैक्टिकल चीज़ें क्लियर की हैं, बिलखसूस मिनिस्ट्री से। ये मैं उनके अल्फाज आपको दे देता हूँ। याद रहो, 1 ज़ुल्क़ैदा से हज के वीज़े वो होते हैं ना, फ़्लाइटें स्टार्ट होती हैं, उससे मतलब फ़्लाइटें सॉरी कह रहा हूँ, और सिस्टम स्टार्ट होता है ना, और हज वीज़े में कोई टेंशन नहीं आएगी। जैसे मैं अभी मक्का में हूँ ना, मैं यहाँ से जब एग्ज़िट लूँगा ना और पाकिस्तान चला जाऊँगा तो इंशाल्लाह मेरा फिर उम्रे का हज का वीज़ा क्लियर हो जाएगा। जो सऊदी में हैं, बाकी मुल्कों की बात नहीं कर रहा है, सऊदी में किसी भी जगह पे हैं, रियाज हैं, ये वो, इनको वापस लाजिम जाए ना, अपना एग्ज़िट लें। कुछ जैसे मुझे आज एक भाई के आया था कि हमने ईद के बाद भी इधर रहना है, या ईद के बाद भी कुछ लोगों ने वीज़ों पे आना है जिनके उम्रा वीज़ा लगे हुए हैं। तो याद रखो, आपने आना तो आपने उम्रे वीज़े पे ही है, एग्ज़िट जब लेना है तो उनको उम्रा वीज़ा क्लियर करवाना है। उम्रा वीज़ा का एक नंबर होता है प्रॉपर, ये थोड़ा वैसे तो वो ख़ुद भी इस चीज़ के जो बैठे होते हैं इमिग्रेशन वाले ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने फिर भी एक याद दिलाने के लिए अपने पास लेटर पैड रख लेना। लोग कुछ मोबाइल पे पिक्चरें रख लेते हैं, आप उसका ना लेटर पैड लगाओगे, भाई मेरा एग्ज़िट उम्रे पे करें। ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन क्लियर हो जाता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो उम्रे वगैरह किसी जगह पे उनके वीज़े अगर शो नहीं हो रहे तो वो परेशान ना हो, जैसे ही यहाँ से एग्ज़िट लेंगे तो वीज़े शो हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा अपना नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं भी आपके साथ ही हूँ इस मामले में।
इसकी थोड़ी तफसील और भी है, लेकिन वो डीप है ना, फिर इतना तफसील में जाना वो ज़रा लंबा हो जाएगा काम, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 7, फ़्लाइट शेड्यूल कब तक जारी होगी? क्योंकि बहुत से लोगों को छुट्टियां लेनी हैं और ओवरसीज़ को अपने मुल्क आने के लिए टिकट लेनी है, ये एक बड़ा मसला आ रहा है। याद रखो मेरी इस पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था फ़्लाइट शेड्यूल हर चीज़ A to Z रेडी है, बस छोटी छोटी वजूहात की वजह से ना, उसको आप मुल्की वजूहात कह लें या वैसे कह लें, परेशानी कोई नहीं है, तो उन्होंने उसको डिले किया हुआ है। 20 से पहले वो भी क्लियर कर देंगे, आपकी हज ऐप पे फ़्लाइट शेड्यूल भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। थोड़े सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, बिलखसूस जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान में हैं उनको तो छुट्टियाँ लेने में कोई मसला नहीं, हज की छुट्टियाँ कोई मना नहीं करता। याद रखो, आप अपने उधर अपने जिस भी महकमे में उनको बता सकते हो कि मैं हज पे जा रहा हूँ, वो आपको छुट्टियाँ दे देंगे। थोड़ा सा मसला है जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने अपनी फ़्लाइट शेड्यूल बुक करनी है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ईद तक ये चीज़ें क्लियर हो जानी है, फिर आप उस हिसाब से अपनी फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी ये जो अफवाहें चल रही हैं कि मुल्क की हालात ख़राब होने की वजह से वो थोड़ा कोटा कम कर रहे हैं, कम लोगों को बुलाएंगे, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में जितना हज के लिए प्रोसेस है, वैसे ही 17-18 लाख हाजी होता है बस, इस बार तकरीबन 16 साढ़े 16 लाख हाजी है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं आती, ये सारे के सारे हाजी क्लियर होंगे, सारे आएंगे। तो इस तरह की मन गढ़ंत बातों में कोई भी ना सुने, इस तरह की कोई बात नहीं, सब चीज़ें स्मूथ है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 8, अगर कोई शख्स इस वक्त किसी भी वजह से हज मनसूख करता हो या रिफ़ंड, क्या उसको रिफ़ंड मिलेगा? अब अगर किसी ने भी किया तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे हैं, तकरीबन 75% से भी ज़्यादा, क्योंकि वीज़े हो चुके हैं, टिकटें हो चुकी हैं, यहाँ रूम ख़रीद लिए गए हुए हैं, आपका खाने के इंतज़ाम सारे हो चुके हैं, मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब रिफ़ंड वाला कोई चक्कर नहीं है, इवन के एक्सचेंजिंग का भी ऑप्शन बहुत नहीं है अभी। होता ना कि मैं नहीं जा रहा तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूँ, ये वो उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो इसलिए रिफ़ंड कर कोई तसव्वुर भी ना रखे, रिफ़ंड अब नहीं हो सकता, अब चीज़ें लेट हो गई हैं। और वैसे भी अल्लाह का नाम लेके निकलें, बस अल्लाह पर खैर करके, ज़िंदगी में छोटी मोटी ऊंच नीच लगी रहती है, यही ज़िंदगी है, तो महज दुनियावी किसी चीज़ों की वजह से अपना हज को डिले ना करें, इंशाल्लाह सब खैर से जाएँ। सवाल नंबर 9, क्या हज वीज़ा जारी ना होने की वजह से बायोमेट्रिक का कोई मसला तो नहीं, बायोमेट्रिक की चीज़ें क्लियर। अगर बायोमेट्रिक इशू होता तो आपको मिनिस्ट्री या आपके टूर ऑपरेटर प्राइवेट हैं तो वो आपसे रब्ता करते, अल्लाह ना करे किसी का छोटा मोटा मसला हुआ भी तो आपसे रब्ते किए जाएंगे, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मिसाल 20 तक सबके वीज़े क्लियर होने हैं, अल्लाह ना करे मैं कह रहा हूँ, अगर 1% के वीज़े क्लियर नहीं होते, अगर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट हुआ तो मिनिस्ट्री आपसे रब्ता करेगी, प्राइवेट हुआ तो टूर ऑपरेटर आपसे रब्ता करेंगे, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। सवाल नंबर 10, हमारे ग्रुप में कुछ लोगों के वीज़े आ गए हैं जबकि कुछ के अभी तक नहीं आए। भाई ये मैं इसका आंसर कई बार दे चुका हूँ, तकरीबन अब तो 70-80% लोगों के वीज़े आ गए हैं, बाकी जिनके रहते हैं 20 तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो आपके क्वेश्चन थे, चलो मैं उनका आंसर देता रहता हूँ, टूटा फूटा जिस तरह का जितनी चीज़ें पूछा के मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रॉपर पूछी हैं, मतलब पूछी ऐसे नहीं है दाएँ बाएँ इधर उधर से, मैंने कुछ चीज़ों का ऐसे किया कि मैंने मतलब मिनिस्ट्री तक चीज़ें रख के सामने कहा जी इसका मुझे कुछ इस तरह का आंसर दें कि जिसमें हाजी मुतमिन हो, तो वो मैंने आपको बेसिक मोटी मोटी तफसीलें बता दी हैं। बाकी सारी चीज़ें स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह खैर व से चल रही हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। छोटी मोटी फ़्लाइट शेड्यूल थोड़ा डिले जो हो रहा है उसमें थोड़ी हिकमतें हैं, वो इंशाल्लाह 20 तक वो भी हज के वीज़े भी और फ़्लाइट शेड्यूल भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिर रमज़ान के बाद 25 से आपकी वो आपका शेड्यूल तो आने शुरू हो गए हुए ना आपकी हज ऐप पे, कि आपकी ट्रेनिंगें जिस हाजी कैंपों में होंगी उसके लिए भी मैं प्रॉपर पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ, ताकि हर हाजी कैंप की आपको अपडेट मिले। जिस तरह आपको बायोमेट्रिक के रिलेटेड चीज़ें की गई थी, तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताई जाएंगी वक्त के साथ साथ, कि किस हाजी कैंप में कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कब कहाँ वैक्सीनेशन होंगी, कब आपको गिफ्ट मिलेंगे। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, पूरी हमारे पास एक टीम है कि जो जिसने बायोमेट्रिक पे भी सारा काम किया था वो सारे इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। बाकी खैर से एक बार ईद गुजरे ना, रमज़ान गुजरे, अभी तो रमज़ान की तैयारी जाता हुआ रमज़ान है, इसकी बरकत ले जा रही हैं। बाकी मैं आपको दुआ में याद रखता हूँ, आप मुझे भी दुआ में याद रखें। आपको पता जैसे हमने हज उम्रा के ग्रुप बना दिए हुए मेल फीमेल में, जिन्होंने उसमें ऐड होना हो वो कमेंट कर दिया करें, तो उनको फिर एक नंबर सेंड कर दिया जी आता है, उसमें अपना नाम डिटेल जो चीज़ मांगी जाए वो उनको दे दिया करें, फिर वो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया करेंगे। बाकी इसमें जो कमी पेशी रही हो अल्लाह अपने से माफ़ फरमाएं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफ़िज़।